आप सभी को मेरा नमस्कार। भक्त भक्ति और भगवान आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से हर बार नई नई बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं, तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो दिल की बात है, जो दिल से हम आपसे चर्चा करते हैं, वो आप तक पहुँचे। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब जब भी इंसान को अभिमान होता है तो उसका असर क्या होता है। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अहंकार, अभिमान हमेशा बढ़ा रहता है। वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, चाहे धन का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे ऊंच नीच का हो, चाहे अमीरी गरीबी का हो, किसी ना किसी विषय को लेकर उनके मन में अभिमान होता है। किसी को विद्वत्ता का अभिमान है, किसी को अभिमान है कि मैं बहुत सुंदर गाता हूँ, उसका अभिमान है। मतलब जो गुण है, जिस गुण को पाने के बाद हमारे लोग इंसान का भला करना होता है, लेकिन इंसान उस गुणों के अभिमान में इतना चूर हो जाता है कि वो दूसरों की भलाई करने के बजाय उनको दुख देने लगता है। जैसे हर युग में उदाहरण है, परमात्मा की भक्ति करके हर एक को वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन अब वरदान प्राप्त होने के बाद में जैसे जैसे वरदान की ताकत उनके अंदर आती गई, वैसे वैसे वरदान के साथ अभिमान भी उनके अंदर आता गया। और अभिमान जैसे जैसे आता गया, वैसे वैसे उनका नाश हुआ। आपको तो पता ही है, भस्मासुर का नाश हुआ, होलिका का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, रावण का नाश हुआ। कहते हैं कि 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, तेह रावण घर दिया न बते। कि 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती होने के बाद भी दिया जलाने वाला कोई बचा नहीं। दुर्योधन का भी वही असर हुआ। कौरवों की सेना फिर भी विजय नहीं, क्योंकि अभिमान, जिस जिस इंसान के अंदर अभिमान आया है वो पतन का कारण बना है। ताकत का अभिमान। इसलिए हमें जो है अभिमान से बचना है। क्यों? क्योंकि अगर हम अभिमान से बचेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ निंदा होती है, जहाँ नफरत होती है, जहाँ अभिमान रहता है, जहाँ गर्व रहता है, वहाँ परमात्मा नहीं रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है? कि जहाँ प्यार है, नम्रता है, सहनशीलता है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है। ऐसे जिस इंसान के अंदर ये गुण होते हैं ना, उसके अंदर परमात्मा वास करता है। कहा भी है कि काम क्रोध मद लोभ मोह ने ऐसा तुझको घेरा, भूल गया तू राम रतन और भूला उसका नाम। कि हम परमात्मा का तो नाम भूलते हैं, परमात्मा के नाम के साथ साथ हम इंसान को भी भूलने लगते हैं। क्योंकि वो अहंकार, वो अभिमान ये कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये सामने वाला कुछ नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है कि वो अभिमान हमें ही खा जाता है। ये सारे उदाहरण इसलिए हैं, ये सामने बात क्यों आई है? क्योंकि बहुत लोग दुनिया में देखें कि अभिमान के कारण उनका नाश हुआ है। तो यही ईश्वर से विनती करें कि ये अभिमान हमारे अंदर ना आए। क्योंकि अगर किसी को भी जीतना है तो हम प्यार से जीत सकते हैं। इसलिए मराठी में एक कहावत है कि प्रेम हवे जर तुला मानवा, प्रेम तुझा द्यावे। अगर तुमको प्रेम चाहिए तो सबसे पहले प्रेम देना पड़ेगा।
अगर प्रेम नहीं दे सकते तो तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि कहते हैं कि जैसा बीज डालोगे बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर बीज जो है कांटों के डाले तो कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि ये धर्म की खेती है। जैसा बीज डालोगे वैसा मिलेगा। अगर प्यार का बीज डालोगे तो प्यार मिलेगा। तो प्यार से ही पूरे जग को जीता जा सकता है, प्यार से ही परमात्मा को जीता जा सकता है। लेकिन वही एक बात है कि हमारे अंदर वो प्यार नहीं आता है, क्योंकि मन के जैसी कोई भी इच्छा आकांक्षा अगर हमारे मन में है, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो तुरंत हमें गुस्सा आता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें गिनाओ कि कभी कभी हम खाना वाना खाते हैं, हमारे परिवार साथ में बनाते हैं, नमक तेज हो जाता है तो हम गुस्सा करते हैं। कभी कभी तीखा ज़्यादा हो जाता है तो हम गुस्सा करते हैं। लेकिन ईश्वर कहता है कि कैसे भी हो परिस्थिति, आपकी मन की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। मन आपका निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, दुख सुख जीवन में आते हैं, हानि लाभ जीवन में आते हैं, क्योंकि ये रचनाएं ही ऐसी हैं। लेकिन इन रचनाओं में हमने अपने आप को संभालना होता है, और जिसने संभाला वो पार हुआ। इसीलिए संतों ने बताया है, ये उदाहरण लिख के रखा है कि हे इंसान, तो कभी अभिमान मत करना, क्योंकि अभिमान ही आपके जीवन का हानिकारक है। तो आओ हम प्रण करें कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, ऐसी कृपा करना कि हमें अभिमान ना लाते हुए प्रेम, नम्रता और सहनशीलता जीवन में लाना, ताकि प्यार से प्रकट होए मैं जाना। कहते हैं कि परमात्मा को भी प्रकट करना है तो प्यार से प्रकट होता है। घर में भी सुख कब आता है कि जहाँ सुमति होती है, और सुमति कहाँ होती है? जहाँ प्यार होता है। कुमति कहाँ होती है? जहाँ निंदा नफरत होता है। और कहते हैं कि जहाँ सुमत होती है वहाँ संपत्ति होती है, और जहाँ कुमत होती है वहाँ विपत होता है। अगर आपके घर में विपत है तो जान लेना कि हमारे घर में क्लेश है, द्वेष है। अगर आपके घर में सुख है तो जान देना कि आपके घर में सुमति है। तो हम अपने घर में क्या लाना चाहते हैं वो हम खुद डिसाइड करें कि सुमत लाना चाहते हैं कि कुमत लाना चाहते हैं। अगर सुमत लाना है तो प्यार, नम्रता, सहनशीलता चाहिए, और अगर कुमत लानी है तो अहंकार, अभिमान, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आओ हम में अगर घर में सुख लाना है तो हम सुमत को लाएं। इसलिए संतों ने लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो हमें विपत्त नहीं लानी है, हमें अपने घर में, परिवार में सारे जहाँ सुख लाना है, सुमति लानी है। तो प्यार, नम्रता, सहनशीलता से हमें रहना है। और जब हम प्यार, नम्रता, सहनशीलता से रहेंगे तो हमारा यह लोक सुखी होगा, अभी का जीवन सुखी होगा। जो हमारा अभी का जीवन सुखी होगा तो आखिरी समय में हमारा परलोक भी सुहेला होगा। तो इन्हीं बचनों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए और हमें सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।